ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे? डांस करेंगे, भंगड़ा करेंगे। तो हम लोग सभी बोर हो रहे हो, लेकिन आप लोग बोरिंगनेस थोड़ा कम करने के लिए हम लोग सोचा कि आज कुछ अलग शेयर कर दिया जाए आप लोगों के साथ। वेलकम बैक टू आवर channel that चैनल। is Taste of Kolkata. कैसे हो आप लोग? कैसे आई हो? होप आप लोग सब अच्छे हो, लॉकडाउन पे हो, घर पे हो, हेल्दी हो। सो आज का कोई ब्लॉग हस्बैंड वाइफ फाइट कम कर रहे हो? आप लोग तो कर रहे हैं ना, हस्बैंड वाइफ फाइट। मैं एक बात बताऊँ, ज़्यादा बात नहीं बोलने से अच्छा होगा, चुपचाप रहो, फिर हस्बैंड भी कोई कुछ नहीं मिलेगा। बोल कौन रही है? हस्बैंड को भी कुछ नहीं मिलेगा ना, वो जो क्या बोलता है, झगड़ा करने के लिए, झगड़ा की जिंदगी बोल, झगड़ा लड़ाई करने के लिए, झगड़ा। लड़ाई करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप रहो। मैं तो बोलूँगी कि अगर दोनों में कोई एक फाइट लगा देते हो तो चुपचाप रहो, और सिर्फ आप जब चुप रहे हो ना, जो दूसरा जो पार्टी है वो तो चुप हो चक्कर आ जाएगा। रहा है मुझे, मेरा खून अभी 10 गुना बढ़ रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है। कौन क्या बोल रही है? ठीक है, तो हम लोग आज क्या करेंगे? डांस करेंगे, भंगड़ा करेंगे। नहीं अच्छा क्या करेंगे? सो घर पे बैठे बैठे तो हम लोग सभी बोर हो रहे हो, लेकिन आप लोग बोरिंगनेस थोड़ा कम करने के लिए हम लोग सोचा कि आज कुछ अलग शेयर कर दिया जाए आप लोगों के साथ, जो है हम लोगों का चाइल्डहुड, यानी आफ्टर मैरिड मेरा जो पंजाब में आए हूँ उसमें थोड़ा बहुत इंसिडेंट है जो बहुत ही फ़नी इंसिडेंट है, बहुत ही मीन्स मेरे लिए तो फ़नी है, क्योंकि ना लैंग्वेज प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और वो तो है ही। कुछ ऐसे इंसिडेंट होता है ना इंसान के लाइफ के, कुछ इंसिडेंट ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट एकदम मन में रह जाते हैं, वो कभी हम लोग भूल नहीं सकते। तो वैसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ। और तुम क्या है? मैं जब बैंगलोर गया था, बैंगलोर में कैसे क्या क्या हुआ था। बैंगलोर में बहुत लैंग्वेज का इश्यूज़ था, लैंग्वेज बैरियर था। Yes. तो उसके बारे में मैं शेयर करूँगा और वो शेयर करेगी। वो चाइल्डहुड होगा भी तो याद नहीं है, इतना कुछ आ गया दिमाग में तो अभी याद नहीं है। मैं अपना बैंगलोर का जो मेमोरीज़ है, स्वीट सावर एक्सपीरियंस मेमोरीज़ वो शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, कौन करेगा पहले? पहले मैं नहीं, पहले मैं। ठीक है, चलो टॉस करते हैं। क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, टॉस करते हैं, टॉस होकर पता लगा। रुको, मैं अभी कॉइन लेके आया। टिल देन वेट, आप लोग कहीं मत जाना। कॉइन लेके आ गया, तो ये टेल तो तुम्हारा, ठीक है, हेड मेरा। ठीक है, नो चीटिंग। नो चीटिंग। चलो अभी करते हैं। तो टेल हुआ तो टेल तुम्हारा है, अब तुम बोलोगी। ठीक है, तो स्टार्ट करो तुम। ओके, तो बचपन से शुरू करो या जब मैं पंजाब, पहले मैं पंजाब जब आई हाँ, तब उसका उसको तो जब शादी होने के बाद ही तो मैं आ गया पंजाब में, और पंजाबी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही टफ है। मेरा तो सर के ऊपर चले जाते हैं, बहुत ही टफ। एंड जो हिंदी है ना, हिंदी लैंग्वेज फिर भी मुझे बहुत समझ में आता है, लेकिन जो पंजाबी लैंग्वेज है ना वो बहुत ही टफ, बहुत ही डिफिकल्ट, एंड बहुत ही, क्या बोलूँ मैं, बहुत ही खतरनाक, कुछ भी नहीं समझ में आते हैं। तो सॉरी टू से। सो क्या हुआ, एक दिन ना हम लोगों को पहले जब हम लोग रेंट पे रहते थे, जब जो घर पे, तो उसका जो ओनर है ना वो बहुत ही खतरनाक था। वो नाम तो है, ठीक है, वो तो है ये जल्लद जैसे। सो तो बहुत कुछ हुआ था जिसमें, तो वो दो चीज़ें मुझे याद है। तो क्या हुआ था ना, एक दिन पंजाबी लैंग्वेज बोलते हैं ऐसे, तो वो हिंदी तो उसको आता भी नहीं है। जब भी मुझे कोई बात बोलते हैं तो पूरे पंजाबी में बोलते हैं, और इतना स्पीड में बोलते हैं ना, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है। मैं सिर्फ हाँ करके देखती हूँ क्या बोलना चाहिए। और क्या होता है कि जब शाम को टाइम पे ना, जब अनेक घर पे रहते थे तब नहीं आते थे,
सुबह के टाइम पे आते थे वो, एंड आने के बाद ही मुझे इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा मुझे पूछा जाता है, और मैं बोलते मैं कहाँ फंस गया, ऑनिक भी नहीं है घर पे, मैं कैसे मैं बोलूँ, कैसे उसको- डील करूँ। हाँ, उसको एक लैंग्वेज है, मेरे लैंग्वेज है, मैं सिर्फ उसको देखती थी और वो मुझे देखती थी। तो जब पहले आया था तो वैसे एक दिन मिठाई दिया था मेरे को, तो मिठाई के जो वो तुम खा गई थी। पता नहीं बहुत दिन का बात है, तो फिर मिठाई को जो कटोरी होता है, कटोरी में बाद में मुझे पता चला कटोरी, तो हम लोग बोलते हैं बाट, तो हिंदी में भी कटोरी बोलते हैं ना। हाँ, हिंदी। लेकिन हिंदी मैं समझ में आती हूँ, लेकिन इतना एकदम गहरा जो वर्ड है वो मुझे, मैं इसे बाटी के क्या बोलते हैं, वो छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं, और उनका वो- बोलने का भी तरीका थोड़ा अलग है ना, तरीका अलग है, हाँ। टोन अलग है तो उनका। फिर मैं सोचा कि ठीक है चलो, वो हम लोगों को दिया मिठाई, तो कटोरी जो है वो मैं बाद में दूंगी, बाटी मेरे लिए तो तब बाटी है, मैं उसको कटोरी जो है वो मुझे मीन्स मेरा नॉलेज में है नहीं, उसको नाम कटोरी भी हो सकते हैं, वो एकदम भी आउट ऑफ माइंड है। तो फिर मैं सोचा कि ठीक है चलो, बाटी जो है वो बाद में दूंगी, जब बाहर से मिठाई खरीद लेने के बाद जो मिठाई है मिठाई के साथ दूंगी, तो ऐसा प्लान था। तो फिर एक दिन बाद ही वो आया और बोले कि वो कटोरी दे दो। तब मॉर्निंग भी नहीं था घर पर, मैं तो एक दो मिनट के लिए मैं बोले क्या लिया, तो फिर हम बोल रहे कि वो जो दिया था ना गोल गोल टाइप्स ऑफ, क्या बोलते हो, गोल गोल, मैं बोले गोल, मैं भूल भी गया कि वो हमने कुछ दिया, मैं भूल भी गया। तो फिर बोले कि तुमको वहाँ पे क्या बोलते हैं, बंगाल में क्या बोलते हैं उसको, जो गोल गोल होता है, गोल गोल शेप में दिया ना मिठाई। तो फिर जगह मुझे याद आया, ओ अच्छा वो वाला कटोरी, मीन्स वो बाटी का बारे में बोल रहे हैं, बाटी। तो बोले क्या बोलते हो तुम लोग उसको, बोले कि हम लोग तो बाटी बोलते, बाटी भी नहीं बोल सकते क्या, बोटी बाटी क्या बोल रहे हैं। ठीक है, फिर मैं बोल रही कि मैं मिठाई तो आपको भी देना था ना, तो ठीक है कोई बात नहीं बेटा, वो कटोरी दे दो, ठीक है। फिर चल गया। मैं क्या दिक्कत में पड़ गए यार, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आते क्या बोल रहे था। वो है कूड़ा लेके, कूड़ा क्या चीज़ है वो तो मुझे पता नहीं। कूड़ा एक्चुअली है पंजाबी वर्ड, हिंदी में बोलते हैं कचरा, और मैला भी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मोयला, ठीक है। तो फिर हम लोग को वहाँ पे क्या होता है कि कोलकाता में कूड़ा लेके आते हैं सुबह, मीन्स मोयला लेके आते हैं, लेने के लिए, लेने के लिए आता है, और आने के टाइम वो हुइसल बजाते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि हाँ जो मैला वाला है वो आया है, मैला जो है वो देना पड़ेगा। यस। तो फिर मुझे एक दिन बोल रहे हैं कि कूड़ा दे दो, तो मैं बोल रही कूड़ा, मैं तो बहुत कुछ सोच लिया, मैं फिर से सोचा कि फिर से आया है कटोरी लेकर, पता नहीं कटोरी का जो बड़ा जो प्लेट होता है, मैं सोचा कि उसको बोलते हैं कूड़ा। ऐसा हालत हो गया था, नींद में भी आ रहा था कटोरी। हाँ, और मैं सोचा कि मेरे से कोई प्लेट लेने के लिए आया, तो बोले कि कूड़ा दे दो, तो मैं लेके गया और मैं प्लेट जो है वो दिया, ले लो, अरे इन्हें कूड़ा दे दो। मैंने सोचा कि कूड़ा और क्या हो सकता है, सुबह का टाइम नहीं, दोपहर के टाइम, उस दिन भी अनेक घर पे नहीं था यूनिवर्सिटी में। तो फिर मैं सोचा कि फिर से मैं बोला कि पॉलीथीन यानी लिफाफा जो होता है ना, मैं सोचा कि वो उसके बारे में बोल रहे हैं। मैं फिर अच्छा लिफाफा वो भी सोचे किसके पाले में आया, और मैं हाँ दीजिए वो जो पूरा लीजिए तो ये है कि आगे तो पूरा खाली है। मैं बोला कि और इसमें कुछ होना चाहिए क्या, मैं सोचा लिफाफा तो पूरा खाली है, इसमें क्या है, ये क्या होगा, पूरा तो है नहीं अंदर। मैं बोला कि पूरा, मैं सोचा कि सब्जी मांग रहे हैं क्या। मैं बोल रही कि आंटी आप अंदर आ जाओ, आपका क्या लेना है आप ले लो,
मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपका बात। फिर बोल रहे हैं कि वो भी शौक नहीं मैं भी शौक। हाँ तो तुम लोग बंगाल में क्या बोलते हो, कूड़ा कूड़ा वाला आया ना, नीचे 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 आया। तो मैं बोल रही कि तो फिर मैं नहीं देखा, मैं उसके साथ बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं सोचा कि क्या ना क्या बोल रहे। फिर मुझे बोल रहे कि सब्जी जो होता है ना, सब्जी का छिलका जो होता है वो खा लेते हो क्या? मैं बोल रही नहीं, सब्जी का छिलका खाती है क्या? हम लोग तो नहीं खाते, आप लोग खाते हो क्या? तो फिर मुझे बोल रहे कि तो वो जो मैला नहीं, कूड़ा जो जमा होता है ना वो दे दो। तो बोले ओ अच्छा, वो देने के लिए बोल रहे हैं। और तब मैं क्या किया, बत्ती जला। मुझे लगा कि यहाँ पे खुराला जो मौलाला है वो आता नहीं है। तो मैं क्या करती थी, तब मैं पहले नया शादी हो तो मुझे इतना भी नॉलेज है नहीं। तो मैं क्या करती जो मैला जो जमा होती है ना, मैं पीछे के एक जंगल में फेंक देती। और मैं बोली आंटी जी वो तो मैं फेंकते हैं पीछे। हाँ पीछे कोई पूरा फेंकते हैं क्या? कूड़ा वाला आते हैं ना, नीचे आते हैं उसको दे देना। तो मैं बोल रही कि मुझे कैसे मालूम है पूरा वाला कब आएगा नहीं आएगा, मुझे पता नहीं है। तो बोले कि मैं बोल दूँगी जब आएगा तब मैं बोल दूँगी, तुम जाके बस दे देना, ठीक है। चलो ये तो गया पूरा का गल्प खत्म। मैं फिर तो इतना हाँ इतना मैं तो पूरा इतना परेशान हो गई कि अल्टीमेटली जो घर है वो हम लोगों को छोड़ना पड़ा। फिर ये है बात। और ठीक है तुम बोलो फिर मैं चाइल्ड। अच्छा तो मैं अपने शेयर करता हूँ अपना ओल्ड मेमोरी, स्वीट मेमोरीज, सावर मेमोरी। वो है मैं जब बैंगलोर गया था पहला तो मैं बैंगलोर पे गया था एग्ज़ाम देने, ठीक है। तो मैं वहाँ पे एमसीए के एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देने गया था। तो जब मैंने एग्ज़ाम देने गया तो मैं एक दोस्त के साथ ही गया था कोलकाता से। तो अभी गया ट्रेन में गया, ठीक है। अभी जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे जब गए जाने के लिए एक बस पकड़ना था। तो जब बस में चढ़े तो थोड़ी देर बाद कंडक्टर आया, देख के तो पता लग गया हाँ बैग है, कंडक्टर है। बट वो बोल रहा है S2। मैं अपने मैं उसका स्टूडेंट मतलब मेरे फ्रेंड की तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है कि S2 होता क्या है। वो बोला जा रहा है S2 ये S2 है क्या? मैं सोचे जा रहा हूँ S2, अब ये S2 कंडक्टर मुझे क्यों बोल रहा है? अब तब से समझ में नहीं आ रहा। कंडक्टर 2-3 बार बोला S2 तो मैं समझ क्या है S2, और मुझे ही आया पूछने, उसको नहीं पूछने आया। मैं बोला क्या बाल जा रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ। फिर बाजू से एक बोला कि अरे कितना टिकट चाहिए, मतलब कितना नंबर ऑफ टिकट्स को नंबर को बोलते S2। तो फिर मैं बोला दो भाई दो, मैंने समझ गया S2 माय गॉड। फिर मैंने 2 बोल के कन्नड़ा लैंग्वेज है, कन्नड़ा लैंग्वेज बहुत टफ है। बाप रे बाप S2 मोटे। मैं अंडा खरीदता था, वो वहाँ पे वो वर्ड है मोटे। तो मतलब भाई मोटे क्या है मैं समझ में नहीं आता था। मैं क्या करता था पहले तो उंगली दिखा के यार ये दे दो वो दे दो, इशारा में बातें करता था। डम शराज खेल रहे हम दोनों, मैं और शॉपकीपर डम शराज, ये दे दो वो दे दो, कितना हुआ कितना। फिर वो जो बोलता था वो इंग्लिश में बोलता था 22, 21, 12, तब मैं जाके पैसा देता था। नहीं तो बहुत टाइम लग गया बहुत कुछ समझने में। बाप रे बाप, अंडे को मोटे बोलते हैं। फिर नीर तो चलो फिर ठीक है, वो नीर है पानी। अच्छा हाँ नीर हम लोग बेंगलोर में नीर बोलते हैं पाखिर भाषा। यानी जो नेस्ट होता है पंछियों का। तो ये है मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग लैंग्वेज ना, तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। जो हम लोग बड़ी कलकत्ता रहते थे तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर जाने से क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और कभी हंसता भी हो गया। फिर भी थैंकफुल कि यहाँ पे सारे कुछ जो वैसे तो पंजाबी बोलते हैं लेकिन सारे जो चीज़ें वो लोग समझ जाते हैं। और अगर नहीं समझते हैं तो हम लोग क्या करते हैं गूगल में इमेज ढूंढ के दिखाती हूँ, तो फिर ऐसा होता है। और एक मेरा चाइल्डहुड का मेमोरीज है, वो बहुत ही फनी है। बहुत ही मैं जब मैं सब सोचती हूँ तब मैं सोचती कि मैं इतना बुद्धू थी तब, मैं इतना बुद्धू थी। एक्चुअली क्या ना
वैसे तो तब मैं क्लास 5 में पढ़ती थी, और वैसे तो स्कूल में बहुत सारा कॉमन फ्रेंड नहीं, बहुत सारा क्लोज फ्रेंड होता है ना, तो मेरे भी 2-3 क्लोज फ्रेंड थी तब। और मेरा एक फ्रेंड थी नीचे वाले पोर्शन में, उसके साथ मैं स्कूल में जाती थी, और मेरा स्कूल में वैसे 2 बेस्ट फ्रेंड था। तो फिर जिस दिन एक इंसिडेंट हुआ ना, उस दिन मैं भी अकेला गई थी, मेरा जो नीचे वाला जो फ्रेंड्स था वो उस दिन नहीं गया, और मेरा जो 2 बेस्ट फ्रेंड थे तो उसमें से एक आया और एक नहीं आया, ठीक है। तो वैसे मेरा लड़की कोई भी है, तो फिर लड़की है, नॉट लड़का, ठीक है। तो फिर हाईली सस्पिशियस। हाँ तो फिर क्या हुआ, भूल गया, जो लड़की नीचे रहती है। हाँ उस दिन वो नहीं गया, तो फिर मेरा जो बेस्ट फ्रेंड 2 था उसमें से एक गया था और एक नहीं गया। और मेरा घर जो है, घर से स्कूल बहुत ही एकदम नज़दीक है, 5 मिनट्स में जा सकते हो। तो मेरा जो फ्रेंड है उसका घर स्कूल से 20 मिनट्स डिस्टेंस में। तो फिर जो 2 फ्रेंड्स आते थे तो दोनों फ्रेंड्स एक साथ मिल के गप करके जाते थे, क्योंकि उसको दोनों का फ्रेंड घर एक साथ, ठीक है। तो फिर उस दिन गया था, फिर मेरा भी जो नीचे वाला है वो नहीं आया, ठीक है। फिर भी मुझे चलेगा, मैं तो उसके साथ आऊँगी। फिर मेरा घर तो नज़दीक है और मेरा घर छोड़ के उसका घर बहुत दूर है। तो उस दिन हम छुट्टी होने के बाद सुबह 7 बजे से स्कूल होते थे एंड 1 बजे के अंदर ही छुट्टी हो जाती। तो फिर मेरा वो फ्रेंड बोल रहा है कि चल आज ना रिक्शा करके जा रही हूँ हम लोग, पैदल जाना चलने लग रहे, क्योंकि ना जो फ्रेंड है वो नहीं आया। तो फिर गप्पे करते कोई है नहीं, गप्पे करने कोई है नहीं, तो फिर मुझे बहुत बोर लगेगा, तो चल तो तू भी रिक्शा करके चल, तुझे मैं घर तक छोड़ दूँगी, फिर तू उधर से घर चले जाना, मैं वापस। ठीक है, मैं बोला कि लेना पड़ेगा क्या, जरूरत है, वो ठीक है चलना अच्छा। मैं बोला कि ठीक है चल। फिर एक साथ चला, और मैं जब मेरा घर जब 2-3 मिनट से बाकी है, मैं जस्ट रुकूँगी, मेरा ना दिमाग में एक बहुत ही बड़ा बुरी ख्याल आए। तो मैं सोच रही कि अच्छा मैं रिक्शा वाला के क्यों मैं बोलूँगी कि आप यहाँ पे रुको, मैं ऐसा कर सकती हूँ, रिक्शा वाला को मैं नहीं बोलूँगी आप इधर रुको, मैं रिक्शा से जाऊँ, मैं रिक्शा से उतरूँ, ठीक है। जपांग। और मैं सोच रही कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना रिक्शा तो बहुत ही स्लोली चलता है, और मुझे कुछ नहीं होगा, मैं इसको वो नहीं बोलूँगी कि आप मुझे यहाँ पे छोड़ दो। तो फिर मेरा फ्रेंड भी नहीं सोचा, रिक्शा वाला भी नहीं सोचा, मैं क्या किया, जब मेरा घर आ गया मैं दिया छपा, पूरा क्या हुआ, अगल बगल में बहुत सारे दुकान है, दुकान का सारा आदमी आ गया मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, जो रिक्शा वाला है इनोसेंट रिक्शा वाला को बहुत ज़्यादा डांट। वो बोल रहा कि क्या कर रहे हो तुम, इतना छोटे लड़के को ऐसे करके फेंक दिया तुमने, हाँ कैसे रिक्शा चलाती हो, रिक्शा चलाना नहीं आती तो क्यों चलाती हो। मैं भी नाटक कर रही हूँ, हाँ देखो ना उन लोगों के लिए, उसको लिए हुआ और मेरा इधर पे जो छिल गया, स्किन पैर पे छिल गया, तो मैं कर गया। फिर मम्मी बोल रहे क्या हुआ, लेकिन मैं जो काम किया तो पूरा मीन्स एकदम बहुत ही बुरी काम किया, बहुत ही बोल नहीं पाया। हाँ इसके लिए मैं नहीं बोला, मैं कुछ बोला नहीं, मुझे सारे मिलके इकट्ठे खेल रहे, तो इसलिए मैं गिर गई। आज जब मम्मी देखेंगे ना वो वाला वीडियो, आज नहीं जब मैं पब्लिश तो सोचेगा हाँ उस दिन झूठ बोला। तो यही रहा हम लोगों का थोड़ा बहुत खट्टा मीठा पानी बुद्धू सा मेमोरीज। आप लोग का कैसा मेमोरीज था जरूर कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो? हाँ कमेंट करो। आप लोग देखते भी हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, हम लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, आप लोग का देख रहे हो, देखो तो सब्सक्राइब भी करो ना, सब्सक्राइब करो, देख रहे हो ना आप लोग। हाँ तो कमेंट भी करो, सब्सक्राइब करो, और ये फिर शेयर भी करो दोस्तों के साथ। क्या बोलते हो? क्या शेयर नहीं करते हो? हाँ क्या गलती की हमने? प्लीज शेयर करो, शेयर करो प्लीज शेयर करो।
शेयर करने से क्या होगा, हम लोगों को जो एनर्जी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ और आप लोग का एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत कुछ है। सो प्लीज़ लाइक भी करना, डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर शेयर। शेयर का एक बटन है ना, एरो, वो यूट्यूब में, वो भी आप शेयर कर दो अपना व्हाट्सएप में, अपना व्हाट्सएप का जो ग्रुप्स है, फेसबुक पे शेयर करो, ठीक है। तो आप लोगों का अगर कोई मेमोरीज है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ठीक है। अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है बहुत ही बोरिंग से चल रहा है, बहुत ही मीन्स घर पे बैठे बैठे हम सभी बहुत बोर हो रहे हैं। तो ये जो पुराना यादें है ना, वो जब हम लोग याद करते हैं ना, खुद को भी अंदर से एक पॉजिटिविटी आता है और बहुत खुश भी लगते हैं वो सोच के ना। तो आप जब पॉजिटिव रहोगे ना तो आपका आसपास पे भी सब कुछ पॉजिटिव जैसा आ जाएगा, ठीक है। आपको नहीं लगेगा कि कितना बुरी टाइम जा रही है, एकदम बिल्कुल सोचना मत, ठीक है। जो जा रही है उसको पॉजिटिवली लीजिए, घर पे रहो, पॉजिटिव रहो, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे टुगेदर एंड स्टे हेल्दी, ठीक है। मिलती हूँ इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।